Hello and welcome to ED Explain. Here we will cover mainly fiber to fabric. What the mean of it? Simply फाइबर की हेल्प से हम कैसे फैब्रिक क्लॉथ्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे. Clearly understand. This is a fiber, okay? And here you can see woolen. Here I write woolen. And with the help of woolen, when you create or made cloths, okay, that would be cloth would be fabric and woolen would be fiber. Is that clear? Okay. In our broad categories, if we categorize fiber, we can categorize in two sections. First is, listen carefully, okay? First is natural fiber and another is synthetic fiber. And a synthetic fiber, we have already called it man-made fiber, man-made fibers. ओके. लेटर देन जो नेचुरल फाइबर होता है इसको हमने टू पार्ट्स में ऑलरेडी कैटेगराइज कर दिया. दैट इज प्लांट्स फाइबर एंड अनदर इज एनिमल्स फाइबर्स. Here we cover all types of fiber with their proper explanation or proper types or proper kinds. Okay. फर्स्ट हम देखेंगे नेचुरल फाइबर, देन वी कवर मैन मेड फाइबर और सिंथेटिक फाइबर. सबसे पहले हम नेचुरल फाइबर की बात करते हैं. इसको हमने कैटेगराइज कर दिया इन थ्री सेक्शन. फर्स्ट इज वेजिटेबल, अनदर इज एनिमल सिंथेटिक एंड देन मिनरल्स. व्हाट द मीन ऑफ vegetables? Like previous when we cover natural fiber in a two section like plant or animals. Okay, plant cover these, okay, and animal cover these fibers. पहले हम बात करते हैं प्लांट से जो हमें फाइबर रिसीव होता है, लाइक कॉटन, जूट. दिस फाइबर वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स. ओके. And another fiber that we get from the animals like silk and wool. You have to remember both silk and wool, these are एनिमल्स. ओके. और इनसे हमें क्या रिसीव होता है? जो नेचुरल फाइबर है वो हमें रिसीव होता है. एंड देन मिनरल की बात करें या मिनरल्स की बात करें, आप इसको यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे ग्लास है, एस्बेस्टोस है एंड मेटल है. मैन मेड फाइबर्स की बात करें या आर्टिफिशियल फाइबर्स की बात करें, इसको हम टू ब्रॉड कैटेगराइज कर सकते हैं, टू मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहला क्या है? रीजनरेटेड. इसका मीन्स क्या है कि समझो एक बार ये फाइबर्स कंप्लीट हो गया, देन उसके बाद हम इसको रीजनरेट कर सकते हैं. ख़त्म होने के बाद इसको हम रीजनरेट कर सकते हैं, फिर उसे बना सकते हैं. और यहाँ पे बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर कौन से हैं? जैसे नायलॉन है, पॉलिस्टर है और एक्रेलिक है. ओके. These are synthetic fiber or man-made fibers. This complete portion और फर्स्ट पैराग्राफ आर नॉट क्रूशियलस. ये हमारे लिए ज़्यादा क्रूशियल नहीं है. यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं और इम्पॉर्टेंट जो डिफिनीशन उसके बारे में देख लेते हैं. पर इसको समझ लो थोड़ा क्या बोला जा रहा है कि दो लोग हैं, पहला कौन है? पहेली, और दूसरा कौन है? बोझो. ये दोनों कुछ प्राइज़ जीतते हैं, कंपटीशन होता है स्कूल में. इसके बाद वो प्राइज़ मनी को लेके क्लॉथ मतलब दुकान में जाते हैं, शॉप में जाते हैं, देन वहाँ पे शॉप परचेज़ करते हैं ना, मतलब शॉप कीपर से कुछ प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हैं. देन क्या होता है, जो शॉपकीपर है वो उनको बताता है कि जो क्लॉथ्स होते हैं वो वेरियस काइंड्स के होते हैं. कुछ कॉटन क्लॉथ होते हैं, कुछ सिंथेटिक क्लॉथ होते हैं जो मैन मेड क्लॉथ कहलाते हैं. इन्हीं सब के बारे में बात होती है. देन बात करता है जो शॉपकीपर है, वो बताता है कि बहुत सी फारीज होती हैं जो सिल्क की बनाई जाती हैं. और जो पहेली और बूझो जो दोनों पर्सन थे वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, वो जानना चाहते हैं कि ये कैसे मतलब क्लॉथ जो है कैसे फॉर्म किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं. चलो आगे देख लेते हैं हम. एक्टिविटी फर्स्ट को पहले हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि यहाँ पे बोला क्या जा रहा है इस कंप्लीट पोर्शन को. ओके. यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर सबसे पहले आपको फिगर 3.2 देखना है. यहाँ पर आप देख रहे हो. ओके. यहाँ पे है क्या? मेनली इन लार्ज व्यू ऑफ पीस ऑफ फैब्रिक, मतलब फैब्रिक कोई कपड़ा है उसका व्यू आपको दिखाया जा रहा. यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि आपको एक टेलर की शॉप में जाना है. सबसे पहले टेलर क्या करता है? क्लॉथ कपड़े को स्टिचिंग करता है, मतलब सिलाई करता है. एंड देन कुछ कपड़े होते हैं जो उसके आसपास गिरे हुए होते हैं, पड़े हुए होते हैं. आपको क्या, वो जो कपड़े पड़े पीसेस जो कपड़े के पड़े उनको उठाना है. एंड देन आपको क्या करना है? उसको टच करना है. टच करने के बाद क्या होगा कि आपको जो वेरियस क्लॉथ पीसेस होंगे उनमें आपको डिफरेंस पता चलेगा कि इनमें अंतर क्या है. ओके. यही सिंपली आपको रिकॉग्नाइज करना है, यही पहचानना है. जैसे कुछ कपड़े होंगे कॉटन के होंगे, कुछ सिल्क के होंगे, कुछ वूल के होंगे और कुछ सिंथेटिक होंगे. इन सभी को आपको पहचानना है. एंड देन आपको ट्रेलर की हेल्प लेनी, मतलब कैसे ट्रेलर की हेल्प लेनी है? जो ट्रेलर है उससे पूछ किस टाइप के क्लॉथ्स हैं ना, क्योंकि ट्रेलर को बेटर एक्सपीरियंस होता है.
हियर फर्स्ट क्वेश्चन अहेड ऑफ अस, व्हाट इज़ अ फाइबर। जो फाइबर्स हैं वो क्या होते हैं। ओके यहाँ पर हम देखेंगे, यू माइट हैव ऑब्जर्व, आपने देखा होगा सम टाइम क्या होता है कि जब आपके पास निडल हो, निडल मीन्स क्या होता है, सुई हो, समझो ये सुई है। ओके या अच्छी नहीं, ये प्रॉपर नहीं बनी हुई, चलो इसको देखो, समझो ये सुई है। ओके क्लियर है ना। यहाँ पे क्या होता है, आपको धागा यहाँ पे डालना होता है, मतलब जो थ्रेड धागा है वो आपको यहाँ पे डालना होता है। सम टाइम क्या होता है, जब आप धागे को डालते हो तो क्या हो जाते हैं, सेपरेटेड हो जाते हैं विथ थिन स्टैंड, मतलब कि पहले प्रॉपर एक थिन है थ्रेड है, देन क्या होता है ये फैल जाता है। ओके ये क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, तब इसको इस निडल में डालना मुश्किल हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब डिफिकल्ट हो जाता है। दिस मेक इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल। ओके निडल पे पास करना मुश्किल हो जाता है। द थिन स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड ऑफ, जो भी हम थिन स्ट्रैंड्स देख रहे हैं, थिन स्ट्रैंड मीन्स जो भी हम पतले धागे जो दिख रहे थे, जो थ्रेड दिख रहे थे, दैट जो कि हमें अपीयर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर। ये सब किसके मिलके बने होते हैं, किससे बने होते हैं, फाइबर से मिलके बने होते हैं, और यही फाइबर्स कहलाते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर आप इमेज में देख लो। ओके ये थ्रेड है और ये क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहे हैं, यही क्या कहलाते हैं, फाइबर्स कहलाते हैं। फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न्स, जो फैब्रिक है वो किससे मिलके बनते हैं, यार्न से मिलके बनते हैं। एंड यार्न, जो यार्न्स होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं, ये फर्दर मिलके बनते हैं फाइबर से। ओके क्लियर है ना। जो फैब्रिक्स हैं वो किससे बनेंगे, यार्न से, और जो यार्न्स होंगे वो किससे मिलके बनते हैं, फाइबर से मिलके बनते हैं। ओके रिमेंबर इट। सो अनदर क्वेश्चन हमारे सामने है कि वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम, जो फाइबर्स होते हैं ओके जिससे यार्न्स बनते हैं और यार्न से फैब्रिक्स जो क्लॉथ हैं वो बनते हैं, तो ये फाइबर्स आते कहाँ से हैं, चलो देख लेते हैं। यहाँ पर देखना, द फाइबर्स मतलब कुछ फाइबर्स होते हैं जो कि हमें रिसीव होते हैं फ्रॉम द कॉटन, जूट, सिल्क, वूल। ये कुछ हमें रिसीव होते हैं फ्रॉम द प्लांट्स एंड फ्रॉम अदर द एनिमल्स, अर्लियर वी हैव डिस्कस इट। एंड जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल से रिसीव होते हैं वो हमें नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं। अर्लियर हमने क्या देखा था कि जो नेचुरल फाइबर्स हैं उसको हम टू टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला कौन सा था, जो हमें रिसीव होते हैं फ्रॉम द प्लांट्स, और दूसरे नेचुरल फाइबर जो रिसीव होते हैं हमें फ्रॉम द एनिमल्स। ओके पहले हम देख लेते हैं जो कि हमें रिसीव होते हैं फ्रॉम द प्लांट्स। ओके जैसे कि यहाँ पर लिखा है, या कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स, मतलब कॉटन है, जूट है, कुछ एग्जाम्पल्स है फाइबर के जो ऑब्टेन होते हैं हमें फ्रॉम द प्लांट्स। एंड एनिमल से जो हमें रिसीव होते हैं फाइबर्स वो कौन से, वूल एंड सिल्क हैं। क्लियर है ना। या यहाँ पे देखना, वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द शिप। ओके जो वूल है मीन्स ऊन जो होती है वो हमें रिसीव होती है फ्रॉम द शिप और गोट। इट इज़ आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स। ओके मतलब मेनली किससे ऑब्टेन की जाती है, प्राप्त की जाती है, शिप और गोट से, बट मतलब कुछ मटेरियल्स, मतलब कुछ पार्ट्स, मतलब थोड़े मात्रा में रैबिट से भी इसको ऑब्टेन कर लिया जाता है। एंड यॉक, ओके मतलब यॉक जो हम रहते हैं कहाँ पे, जहाँ पे ज़्यादा विंटर होती है, यहाँ पे ज़्यादा आइस रहती है, वहाँ पे यॉक पाए जाते हैं। एंड कैमल, सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म। ठीक है मतलब सिल्क कहाँ से रिसीव होगा हमें, कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म से। ओवर द स्क्रीन यहाँ पर आप देख पा रहे हो सिल्क वॉर्म। ओके जो हमने बात की थी ना नेचुरल फाइबर रिसीव करने की फ्रॉम द एनिमल्स, वो ये क्या है, सिल्क है, सिल्क वॉर्म है। इन्हीं से सिल्क जो होते हैं, सिल्क के जो कपड़े हैं, क्लॉथ्स हैं, वो बनाए जाते हैं। तो आप इसको इमेज के माध्यम से याद रखना। हियर वी विल कवर सिल्क वॉर्म लाइफ साइकिल। जो सिल्क वॉर्म होते हैं उनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, सबसे पहले ये समझो। दे विल फॉर्म फर्स्ट एग्स, एग के रूम में वो फॉर्म होंगे, देन लार्वा। ओके प्रोसेस इन्वॉल्व याद रखना कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, एग्स है, देन लार्वा है, देन प्यूपा है, देन वो एडल्ट हो जाएंगे। क्लियर है ना, एग्स है, लार्वा है, प्यूपा है, देन एडल्ट हो जाएंगे। यहाँ पर याद रखना सबसे पहले एग हुए, एग के बाद क्या होता है, एग हैच होते हैं, मतलब एग फूट जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैटरपिलर। देन नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पे उनकी साइज़ जो होती है वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो पहले छोटा, फिर देन वो बड़े होना स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर क्या है, द कैटरपिलर स्पिन्स अ कोकून ऑफ सिल्क थ्रेड अराउंड इटसेल्फ। ओके मतलब उनके चारों तरफ क्या हो जाते हैं, सिल्क जो होते हैं चारों तरफ थ्रेड के रूप में आ जाते हैं। देन इनसाइड द कोकून, मतलब कोकून के अंदर की यदि हम बात करें, इनसाइड द कोकून द कैटरपिलर चेंज टू अ प्यूपा। जो कैटरपिलर है, मतलब कैटरपिलर चल फिर तो नहीं सकता ना, तो जो कैटरपिलर है वो किस में
चेंज हो जाता है, वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है, एंड प्यूपा से वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है। द प्यूपा चेंज इनटू मॉथ, ओके। द मॉथ कम आउट द कोकून, जो मॉथ है वो बाहर आता है कोकून से। देन अडल्ट जो मॉथ है वो रेडी हो जाता है एंड मीट विथ ईच अदर, और ये दोनों आपस में मिलते हैं। क्लियर है ना? चलो इसके अलावा कुछ इमेज देख लेते हैं। केयरफुली वॉच दिस वीडियो, और इफ़ यू फाइंड it डिफ़िकल्ट और हार्डर टू अंडरस्टैंड, पॉज द वीडियो, है ना। आप वीडियो पॉज कर लो या फिर से रीस्टार्ट करके वीडियो को देख लेना। ये इमेज आपको बुक में मे बी ना अपीयर हो, ना मिले, इसलिए मैंने इसको इंसर्ट कर दिया, ध्यान से देखना। सबसे पहले एक बात होगी एग की, देन एग क्या होंगे, हैच होंगे, ओके। हैच करने के मतलब फूटने के बाद छोटे छोटे प्यूपा के रूप में ये कन्वर्ट होंगे, मतलब एंट न्यू हैसिड के रूप में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहे हैं। देन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मोल्ट में क्या होती है, इनकी प्राइस जो होती है, साइज, वो लगातार इंक्रीज होती जाती है। और देन फिफ्थ मोल्ट के बाद, मोल्ट का क्या मीन्स होता है समझो। जैसे स्नेक होते हैं ना, सांप, स्नेक्स क्या करते हैं, कुछ समय बाद जो केंचुली होते हैं वो रिसीव मतलब कि छोड़ते हैं। यहाँ पे भी सेम ये प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, ठीक। मतलब ये मेच्योर हो रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको मेच्योर सिल्कवॉर्म मिल जाएगा। देन कोकोनिंग की जो प्रोसेस, मतलब कोकोन जो है वो बनेंगे, देन आपको प्यूपा मिल जाएंगे, एंड देन सिल्कवॉर्म जो है वो क्रिएट हो जाएगा, सिल्क मॉथ जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ओके। जो सिल्क का प्रोडक्शन है वो इनिशियली बिगिन हुआ था फ्रॉम द चाइना, लगभग आज से 5000 साल पहले, 5000 ईयर एगो। जो सिल्क था वो चाइना में बहुत ज़्यादा फेमस था, और केवल चाइनीज़ लोग को ही पता था कि सिल्क को कैसे प्रोड्यूस किया जाता था। जो चाइनीज़ एम्परर थे या चाइना के जो किंग थे, वो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया करते थे। आपने चाइनीज़ सिल्क, सॉरी चाइनीज़ नहीं, सिल्क रोड का नाम सुना होगा। सिल्क रोड का क्या मीन्स है, जहाँ से सिल्क का व्यापार किया जाता था, मतलब कि एशिया में, चाइना जो है एशिया में लोकेटेड है ना, तो ये मिडिल ईस्ट कंट्री में जाता। मिडिल ईस्ट मतलब जहाँ पे आपको मिल जाएंगे सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ये कंट्री, वहाँ से होते हुए ये ईरान, इराक से होते हुए आगे टर्की, टर्की से होते हुए ये नेक्स्ट यूरोप में इंटर करते हैं। तो ये सब रूट जो डेवलप हुए थे वो क्या कहलाते थे, सिल्क रूट कहलाते थे। क्यों? क्योंकि बेसिकली वहाँ पे सबसे पहले सिल्क का ट्रेड होता था। यहाँ पे इसको आप पॉज करके रीड कर लेना, कौन सा मतलब सिल्क के कैसे डेवलप हुआ, कैसे अदर कंट्रीज़ पर स्प्रेड हुआ, कैसे अदर चाइना के अलावा दूसरी जो कंट्रीज़ थी कैसे सिल्क को प्रोड्यूस करना स्टार्ट की। आप इसको नेट में सर्च करके डेफिनेटली जानकारी या नॉलेज प्राप्त कर लेना। कुछ सिंथेटिक फाइबर देख लो आप, यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर के बारे में हमने इनिशियली डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम प्लांट फाइबर की, जो कि पहला कौन सा है, कॉटन, ओके। कॉटन का आप यहाँ पे डायग्राम देख लो, इज दैट क्लियर? चलो देख लिया ना, चलो देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है कॉटन के बारे में। आपने यूजुअली लैंप्स देखे होंगे, ओके, ऑयल लैंप्स, जहाँ पे जो विक्स होते हैं, विक्स मतलब रुई के बनाए जाते हैं। रुई मीन्स क्या होता है, कॉटन, ओके। कॉटन को ही हम क्या बोलते हैं, रुई बोलते हैं। इससे होता क्या है, जो लैंप्स हैं, जैसे यहाँ पे ये समझो लैंप्स हैं, यहाँ पे क्या है, हमें ऑयल यहाँ पे हम डाल देंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉटन को इससे लगा देंगे, इंसर्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम फायर, आग को लगा देंगे। इससे क्या होगा, ये लगातार जलता रहेगा। तो यहाँ पे जो हम लगाते हैं, जो जिससे हम ऑयल को अटैच करते हैं, वो किसकी हेल्प से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कॉटन, ओके। सो कॉटन का फर्स्ट यूज़ हो गया ये। एंड सेकेंड यूज़ क्या होता है, जो क्वेल्ट्स होते हैं और जो पिलोस होती हैं, मतलब जो तकिए होते हैं, उनको फिल करने के लिए हम कॉटन की हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कॉटन को एशियन टाइम में कैसे प्रोड्यूस किया जाता था। यहाँ पे देख पा रहे हो, कॉटन को सबसे पहले फार्मर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया इन द फील्ड। देन सेकंड प्रोसेस क्या होती थी, स्पिनिंग की प्रोसेस होती है, जहाँ पे आप ये वेमेन को देख रहे हो। एंड थर्ड प्रोसेस आप यहाँ पे देखना कि जो वेमेन है मेक द रैम द लूम, ओके। यहाँ पर आप लूम देख पा रहे हो, और इसको क्या कर रही है, घुमा रही है, ओके। देन फोर्थ प्रोसेस में क्या है, द यहाँ पे वेमेन क्या कर रही है कि रोल्ड कर रही है। रोल्ड का क्या मीन्स है, मतलब उसको सर्कल के फॉर्म में अरेंज कर रही है। एंड देन फिफ्थ प्रोसेस में जो मैन है वो यार्न टू वेवन इनटू फैब्रिक, मतलब फैब्रिक का फॉर्मेशन कर रहा है यार्न की हेल्प से, ओके। चलो, हाउ इज़ कॉटन फैब्रिक मेड, जो कॉटन फैब्रिक है वो कैसे बनते हैं, यहाँ पे सभी प्रोसेस जो हैं इन्वॉल्व है। वीडियो को पॉज करना और जितने भी प्रोसेस हैं लास्ट देख लेना। लास्ट प्रोसेस है इसमें वेविंग। वेविंग मीन्स क्या होता है, मेनली कि जैसे कि
बेड शीट है, टी शर्ट है और पेयर ऑफ ब्लू जीन्स है, इनको जो बनाने की प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? वेविंग कहलाती है। डाइंग मीन्स क्या होता है? द कॉटन यार्न, मतलब यार्न से में देन बी सब्जेक्टेड टू वेराइटी ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट एंड मे बी डेड। मीन्स क्या आता है कि जो यार्न है उसमें बहुत से केमिकल को मिलाते हैं और केमिकल के मिलाने के बाद वो प्रॉपर एक टेक्सटाइल बन जाता है, मतलब कपड़ा बन जाता है। यहाँ पे सभी प्रोसेस को आप डेफिनेटली इसको देख लेना एक बार। अभी हमने कॉटन की बात की, कॉटन कैसे प्रोड्यूस किया जाता है एक फार्म में, एंड उसके अलावा हमने देखा कि प्रीवियस एशियन टाइम में कौन कौन सी मेथड इन्वॉल्व थी, कैसे फार्मर से कॉटन बनाते थे, मतलब कॉटन की हेल्प से कैसे टेक्सटाइल मतलब कपड़े प्रोड्यूस करते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूट के बारे में। आप यहाँ पर देख पा रहे हो जूट का जो प्लांट है। ओके, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जूट होता क्या है। जूट एक समझो प्लांट है, क्लियर है ना? या जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम, मतलब कि जो जूट का फाइबर है वो हमें प्राप्त होता है फ्रॉम द प्लांट्स के स्टेम से, स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। ओके, यहाँ पे 3.8 फिगर में आप देख लो। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ये रेनी सीजन में क्या किया जाता है? कल्टिवेट किया जाता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन, मतलब जूट इंडिया के कौन कौन से स्टेट में प्रोड्यूस किया जाता है? मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम में जो जूट है वो प्रोड्यूस किया जाता है। द जूट प्लांट, जो जूट का प्लांट है वो नॉर्मली हार्वेस्ट कब किया जाता है? व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज, मतलब ये जब फ्लावर की स्टेज में होता है, जब प्लांट्स में फ्लावर आ जाते हैं तब इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट, जो जूट है, ओके यहाँ पे ध्यान से देखना, द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स इन वाटर, मतलब कि जो हार्वेस्टेड प्लांट है वो कुछ समय तक क्या रहती है? वाटर में रहती है। द स्टेम्स, जो स्टेम्स जो तना है, द स्टेम्स रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड, मतलब हैंड से तीनों को हम सेपरेट करते हैं। तीनों को मीन्स क्या है कि जो रूट है, ओके रूट यहाँ पे जो इन्वॉल्व होता है, फाइबर्स जो स्टेम में लगे होते हैं, ये इनको हम हैंड के हेल्प से सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। टू मेक फैब्रिक, मतलब फैब्रिक का मीन्स क्या है? समझो सिंपल कपड़े हैं जो, ठीक, वो फैब्रिक कहलाते हैं। जो फैब्रिक्स हैं, ऑल दिस फैब्रिक्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स, मतलब ध्यान सुनना कि जो फाइबर्स हैं वो कन्वर्ट किए जाएंगे फर्स्ट यार्न्स में, और यार्न से हम क्या बनाएंगे? फैब्रिक क्लॉथ्स हम बनाएंगे। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फाइबर पहले होंगे, ठीक है, जो रिसीव होंगे हमें फ्रॉम द नेचुरली, या सिंथेसाइज करेंगे हम, मैन मेड होंगे। ओके, देन वो कन्वर्ट होंगे यार्न्स में, और यार्न्स के बाद हम उसको फैब्रिक में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब प्रॉपर कपड़े में कन्वर्ट कर देंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं स्पिनिंग कॉटन यार्न। इसका मीन्स क्या है कि स्पिनिंग मीन्स क्या होता है? जैसे चरखे होते हैं ना, उनको घुमाते हैं, स्पिन करते हैं, ये घूमना ही क्या कहलाता है? स्पिनिंग कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन योर सेल्फ, यार्न योर सेल्फ मीन्स क्या है कि कॉटन की हेल्प से क्या आप यार्न बना सकते हो, और यार्न बनाने के बाद जो फैब्रिक होंगे, मतलब जो कपड़े होंगे वो बनाएंगे। तो क्या आप इसको बना सकते हो? एक्टिविटी 4 की बात करते हैं। एक्टिविटी 4 देख लेना। होल्ड सम कॉटन वूल, आपको सबसे पहले क्या करना है? कॉटन वूल को अपने हैंड में होल्ड करना है, होल्ड करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ओके, इस डायग्राम को याद रखना। नेक्स्ट हम इसी के बारे में बात करेंगे। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, ओके, पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब और जो 4 फिंगर है उसके बीच में आपको कॉटन को पिन कर देना है, पिंच कर देना है। नाउ जेंटली, मतलब धीरे धीरे स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन, मतलब कॉटन को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करो। वाइल कॉन्टिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स, मतलब जब आप लगातार खींचते जाओगे तो जो फाइबर्स होंगे, यहाँ पर देखना, इसको क्या कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूसली पुलिंग कर रहे हैं, इधर से भी और इधर से, ठीक है। तो आगे क्या होगा देख लेना यहाँ पे। वाइल कॉन्टिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स आर यू एबल टू मेकिंग यार्न, क्या आप यहाँ पर यार्न को बना पा रहे हो? चलो ठीक है, इसी तरह की प्रोसेस आप करना, आप डेफिनेटली यार्न को बना पाओगे। What is spinning and what the mean of spinning? Okay, the process of making yarn from fibers is called spinning. जब हम फाइबर्स की हेल्प से यार्न बनाते हैं तो क्या कहलाता है? स्पिनिंग कहलाता है। Here look 3.5 yarn to fabric. There are many ways, यहाँ पे बहुत से तरीके हैं जिससे कि by which fabrics आर मेड फ्रॉम यार्न्स, जिसमें फैब्रिक से क्या बनाए थे? यार्न बनाए जाते हैं। द टू मेन प्रोसेस, जो टू मेन प्रोसेस होती है इसमें पहली है वेविंग एंड सेकेंड है निटिंग। ओके, यहाँ पे के जो है साइलेंट है इसलिए इसका पढ़ेंगे, निटिंग पढ़ेंगे। वेविंग, वेविंग क्या होता है इसको देख लेते हैं सबसे पहले। यू माइट हैव नोटिस्ड, आपने नोटिस किया होगा, देखा होगा, दैट अ फैब्रिक इज मेड ऑफ टू सेट्स ऑफ यार्न्स।
ओके जो फैब्रिक हैं वो किससे बने होते हैं, 2 सेट्स ऑफ यार्न से। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स, इसका मीन्स क्या है कि द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट, पहला सेट और दूसरा सेट, इन दोनों सेट को अरेंज करने की जो प्रोसेस है वही क्या कहलाती है, वेविंग कहलाती है। एक्टिविटी 2 में आपने इसको ऑलरेडी कवर कर लिया है, हमने इसको ऑलरेडी कवर किया है। Look carefully these diagrams, diagram A, B, C and D. Okay, here we will mainly cover weaving with paper strip. अभी हमने जो डायग्राम के थ्रू देखा, अब हम यहाँ पे एक्टिविटी के थ्रू उसको डन करेंगे। कैसे पेपर को कट करने इसके बारे में हम सीखते हैं। टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर, आपको 2 शीट पेपर ले लेने हैं जिनका कलर क्या हो, डिफरेंट हो। कट स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ, उनको दोनों पेपर जो हैं उनको स्क्वायर शेप में आपको कट कर देना है। ओके लाइक दिस, ओके ऐसे। देन आपको क्या करना है, कट स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर ईच शीट, मतलब कि जो विड्थ है उसकी वो कितनी हो, लगभग 30 सेंटीमीटर हो। नाउ फोल्ड बोथ ऑफ शीट इनटू हाफ, मतलब कि जो पेपर है उनको आपको क्या करना है, फोल्ड कर देना है। ऑन द वन शीट ड्रॉ लाइन एज शोन इन द फिगर, यहाँ पे जो फिगर में लाइन दिख रही है आपको इसी तरीके से आपको फोल्ड करना है, देन लाइन आपको कर देनी है। लाइकवाइज डायग्राम ए एंड डायग्राम बी में यहाँ पर दिखाया जा रहा कि जो पेपर हैं जो कि स्क्वायर शेप में कटे हुए हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। डायग्राम बी में हम क्या देखेंगे, मेनली कट बोथ द सीट्स, जो दोनों सीट्स हैं उनको कट करेंगे अलोंग द डॉटेड लाइन, जो भी हमने डॉटेड लाइन क्लिक की है, एंड देन उसको हम अनफोल्ड कर देंगे। अनफोल्ड मतलब जो पोजीशन पहले थी उसमें हम वापस आ जाएंगे। एंड डायग्राम सी में हम यहाँ पर देखेंगे कि आपको स्क्वायर शेप में या रेड कलर में आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रिप दिख रही हैं, इसको हम अरेंज कर रहे हैं। चलो देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। वेव द स्ट्रिप वन बाय वन, स्ट्रिप को क्या कर रहे हैं, वेव कर रहे हैं। वन थ्रू द कट इन द शीट ऑफ पेपर एज शोन इन द फिगर 3.12, जो हमने अभी देखा। शोज द पैटर्न आफ्टर वेविंग ऑल द स्ट्रिप, ऑल द स्ट्रिप जो है यहाँ पे आप देखना ये, ओके जो डायग्राम डी है यहाँ पे जो प्रॉपर स्ट्रिप है वो सेव हो चुकी हैं प्रॉपर पैटर्न में। सेम यही प्रोसेस इन्वॉल्व होती है वेविंग में, जब हम किसी कपड़े को या किसी क्लॉथ्स को जब हम वेविंग करते हैं और उसके माध्यम से कंप्लीट क्लॉथ का फॉर्मेशन करते हैं या बनाते हैं, तो यही सभी मेथड उसमें इन्वॉल्व होती हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखना। इस डायग्राम में मेनली बताया क्या जा रहा है, हैंडलूम के बारे में बताया जा रहा है। हैंडलूम क्या होता है हम देखते हैं यहाँ पे। इन अ सिमिलर मैनर, जैसे कि हमने अभी देखा डायग्राम के थ्रू कि जो पेज होते हैं उनको हम कट करते हैं, देन उससे हम वेविंग की प्रोसेस को डन करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 सेट्स ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक, जो वोवन की हेल्प से हम फैब्रिक यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। द यार्न आर मच थिनर, जो यार्न है वो क्या है, बहुत ज़्यादा पतले हैं। देन द कंपेयर करें पेपर स्ट्रिप्स, ठीक है। ऑफ कोर्स वेविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स, जो वेविंग की प्रोसेस है वो डन होती है थ्रू द लूम्स। लूम्स जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, पहला ऑपरेट किए जाते हैं थ्रू द हैंड के माध्यम से किए जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है। एंड सेकेंड ऑपरेट किए जाते हैं थ्रू द मशीन्स या पावर ऑपरेटेड। पावर ऑपरेटेड का मीन्स क्या है कि जब हम किसी मशीन की हेल्प लेते हैं। वेविंग के पहले हमने क्या कवर किया था कि जो यार्न्स होते हैं, यार्न्स की हम थ्रू कैसे फाइब्रस को, मतलब कि जो कपड़े होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं, उसको कैसे हम फॉर्मेट करते हैं, कैसे बनाते हैं। उसमें 2 मेथड इन्वॉल्व थी, पहला था वेविंग और दूसरा कौन था, निटिंग। तो वेविंग को हमने डिस्कस कर लिया, हम यहाँ पे निटिंग को डिस्कस करेंगे। निटिंग मीन सिंपली क्या होता है, जो बुनाई की प्रोसेस होती है वो निटिंग कहलाती है। वाइल रीडिंग निटिंग रिमेंबर दिस डायग्राम, ओके। जब निटिंग को पढ़ना तो ये डायग्राम याद रखना, निटिंग आपको इजीली समझ में आ जाएगा। व्हाट द यूज ऑफ वेविंग एंड निटिंग, जो वेविंग और निटिंग को हमने अभी पढ़ा, इसका यूज क्या होता है मेनली, ध्यान से सुनना। इन दोनों का मेनली यूज है मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स, मतलब कि बहुत से डिफरेंट काइंड के कपड़े बनाने के लिए इन दोनों का यूज़ किया जाता है। दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वेराइटी ऑफ क्लॉथिंग्स आइटम, मतलब वेरियस क्लॉथिंग आइटम्स को बनाने के लिए इनका हम यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द समरी ऑफ दिस चैप्टर्स, इस चैप्टर में हमने मेनली क्या पढ़ा, इसको हम एब्रिविएट करते हैं, मतलब संक्षिप्त करते हैं, वही समरी कहलाता है। देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, हमने इस चैप्टर में पढ़ा, जैसे फैब्रिक है एंड कॉटन है, सिल्क है, वूल है, एंड पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या होता है, मैन मेड है, ओके।
तो ये क्या है, ये चैप्टर की समरी, हमने मेनली इन्हीं के बारे में। Thank you for watching ED Explain, and if you like it, hit the like button and make sure to subscribe and press the bell icon.